शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,88,130 हो चुकी है। 8,17,209 मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं गुरुवार को रिकॉर्ड 48,446 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। इस हफ्ते में भारत में होने वाली है टिकटॉक की वापसी। भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक और बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की एक लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति पर इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा है कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखता है और उसका पालन करता है। उसने किसी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। ये भविष्य में भी इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा है कि कंपनी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब भी हमारे पास मौका है। अब जानिए 1 अगस्त से सस्ती होगी ये सभी चीजें। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त के बाद से कई चीजें बदल गई हैं। ये बदलाव आपकी जेब के लिए अच्छा रहेगा। अगस्त से आपको पैसे के लेन देन से संबंधित सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। 1 अगस्त के बाद से आपको बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर लेते समय 574 रुपए 50 पैसे देने होंगे और इससे पहले 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के लिए 637 रुपए देने पड़ते थे। ये नई कीमतें बुधवार की आधी रात से लागू हो जाएंगी। और आपको बता दें इसी के साथ दिल्ली वालों के लिए भी राहत है। दिल्ली में बिजली सस्ती हो गई है। घटी हुई दरें 1 अगस्त से लागू हो रही हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल ना खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकता है। 14 दिनों के अंदर भारत में हो सकता है ये बड़ा हमला। देखिए क्या हम बच पाएंगे। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सोमालिया से आ रहे टिड्डियों का दल वापस भारत पर हमला कर सकता है। ये टिड्डियों का दल राजस्थान और उसकी सरहदों से सटे इलाकों पर हमला कर सकता है और शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। पिछली बार FAO ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिड्डियों के हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। टिड्डियों का दल पूर्व से उत्तर की ओर गया था और अब मानसून आने की वजह से उनके वापस आने की आशंका जताई जा रही है। FAO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और बुरी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में थरपकर और चोलिस्तान रेगिस्तान में इस वक्त बारिश हो रही है। इस इलाके से टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा और ये दल भारत में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और अब जानिए 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। घर से बाहर ना निकले वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में मानसून सक्रिय है और बारिश का दौर लगातार चल रहा है। सभी जगह सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें बांसवाड़ा, झालवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा भी शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि असम और बिहार में पहले से ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और अगर राजस्थान में भी इस तरह से लगातार बारिश आती रहेगी तो शायद यहाँ भी ऐसी स्थिति बनने में ज्यादा समय नहीं लगे। और अब जानिए, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। दोस्तों, झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है
तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। और अब जानिए, आईपीएल की तारीख आ गई, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से होगा आईपीएल। दोस्तों, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2020 रद्द होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का रास्ता साफ हो गया है। अब आईपीएल के शुरू होने की तारीख सामने आ गई है। आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को होगा और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस बार आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है और ब्रजेश पटेल के मुताबिक अगले हफ्ते इस मुद्दे पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल कुछ अलग ढंग से खेला जाएगा और स्टेडियम में लोग मौजूद नहीं होंगे और इसलिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्पीकर पर लोगों की आवाजें और शोर रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाया जाएगा। और अब जानिए, किराए पर घर दिलाने के नाम पर किया गलत काम। दोस्तों, किराए पर घर दिलाने का झांसा देकर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक विवाहिता से गलत काम का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि किराए का रूम दिलाने के बहाने 3 युवकों ने महिला को एक सुनसान घर में ले जाकर गलत काम की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। किसी तरह थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक महिला का पति काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहता है और महिला किराए के मकान में रहती है। वो किसी दूसरे मकान में रहने के लिए रूम तलाश कर रही थी और एक युवक ने उसे रूम दिलाने का झांसा देते हुए रात 9 बजे कमरा दिखाने के लिए बुलाया और वहीं इस वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन जैसे बड़े मुजरिमों को क्या सजा दी जानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस महीने तक नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार का निर्देश जारी। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार कई सारे फैसलों में लगातार बदलाव कर रही है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क न रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मार्च से ही स्कूल और कॉलेज बंद है, जिसे खोलने को लेकर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और योगी सरकार के मंत्री ने बताया कि सितंबर के अंत तक यहाँ कॉलेज और संस्थान जो हैं वो खोले जा सकते हैं। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी अभी फाइनल डिसीजन बाकी है, क्योंकि यदि कोरोना संक्रमण में राहत दिखाई दी तो फिर ये फैसला बदलते हुए इससे पहले भी स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार किया जा सकता है। और अब जानिए, राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते ये लोग, भूमि पूजन रोकने को भेजी है याचिका। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी गई है। चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन महामारी के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है और कहा गया है कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्रित होंगे, जो कोरोना के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और कहा गया है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। और ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। तो भारत का 3 लाख करोड़ का कारोबार चीन पर निर्भर। अगर किसी भी चीज पर आपकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत और चीन के मामले में भी कुछ इसी तरह का हाल है। फार्मा प्रोडक्ट्स के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो गलत फायदा उठाने लगा है। खासकर लद्दाख गलवान घाटी घटना के बाद उसने आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत हर साल लगभग 3 लाख करोड़ की दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत कुछ हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% API की जरूरत चीन से आयात करके पूरा करती है और वहीं कुछ दवाइयों के लिए यह 90% तक है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भारत पूरी तरह से चीन पर अपनी निर्भरता समाप्त कर पाएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके कटरा से 89 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर महसूस किए गए हैं और भूकंप के ये झटके सुबह 5:11 पर महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 की दर्ज की गई है और भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है और ना ही किसी के हताहत होने की खबर है। इससे पहले सोमवार को भी जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके सोमवार रात 10:02 पर महसूस किए गए थे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।